हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं फिजिक्स 2022 मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। यह मॉडल प्रश्न पत्र आपकी बोर्ड द्वारा संचालित है और यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने प्रश्न क्रमांक पहले से प्रश्न क्रमांक 14 तक के वीडियो का आंसर नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए, क्योंकि यह जो मॉडल पेपर सॉल्यूशन का तीसरा वीडियो है। यह जो वीडियो है, ये मॉडल पेपर सॉल्यूशन का तीसरा वीडियो है। इसके पहले मॉडल पेपर सॉल्यूशन के 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, और प्रश्न बैंक सॉल्यूशन के वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपने उन वीडियो को भी नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि वह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आपको प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन, मॉडल पेपर के सॉल्यूशन तथा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज की इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 15 से हम प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। अगर आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लीजिए, और वह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 से हम आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 में आपसे पूछा गया है, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, इसकी सहायता से धारा के एसआई मात्रा को परिभाषित कीजिए। बायो सेवर्ट का नियम लिखिए और इसकी सहायता से धारा के एसआई मात्रा को परिभाषित कीजिए। तो बायो सेवर्ट 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना नियम दिया, उस नियम को आपको लिखना है और एसआई जो मात्रा के एम्पियर धारा का उसे परिभाषित करना है। तो बायो सेवर्ट 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने धारावाही चालक, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, यह एक धारावाही चालक है, इस पर एक अल्पांश लिया, इस पर एक अल्पांश लेना है और उससे आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, बिंदु पी स्थित है, और उस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निर्धारण करने के लिए उन्होंने कुछ कथन कहे। उन कथनों के माध्यम से बायो सेवर्ट का नियम बनता है। तो उस नियम को आपको लिखना है और धारा के एसआई मात्रक को परिभाषित करना है। तो चलिए आपको किस प्रकार देखना है, देखिए। एक धारावाही चालक लेना है और उससे आर दूरी पर, धारावाही चालक पर एक अल्पांश लेना है और अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित कर देना है, जो कि अल्पांश से आर दूरी पर स्थित है। धारावाही चालक जो है, इसकी लंबाई को आपको एल मान लेना है, धारावाही चालक की लंबाई को एल मान लेना है, और जो बिंदु पी है और धारावाही चालक के मध्य का कोण जो होगा वो थीटा होगा, और यह अल्पांश को आपको डीएल मान लेना है, अल्पांश को डीएल मान लेना है, धारावाही चालक की लंबाई को एल मान लेना है, और अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित कर देना है। और इस धारावाही चालक में आप आई धारा प्रवाहित करेंगे। क्या, कौन सी धारा प्रवाहित करेंगे? आई धारा प्रवाहित करेंगे। तो आप इसको देखिए, बायो सेवर्ट ने क्या नियम दिया है इसके अनुसार। तो जो भी मैंने आपको चित्र में दिखाया है वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आपको किस प्रकार लिखना है, यहाँ पर आप देख लीजिए आपको किस प्रकार से लिखना है। चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ, रुक जाइए आप। चलिए, माना कि एक धारावाही चालक है, एक धारावाही चालक है जिसमें आई धारा हमने प्रवाहित की है, आई धारा हमने प्रवाहित की है। इस पर एक अल्पांश डीएल लेते हैं, इस पर एक अल्पांश हमने डीएल लिया है। इस अल्पांश से आर दूरी पर एक कोई बिंदु पी स्थित है, जिससे जिससे अल्पांश थीटा कोण बनता है, जिससे जो अल्पांश है और धारावाही चालक है उसके मध्य थीटा कोण बनता है। बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आपको बी डी भी मान लेना है, डी भी आपको मान लेना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बिंदु पी पर। तो आप वो बायो सेवर्ट ने जो नियम कथन कहे हैं उनके अनुसार यह बायो सेवर्ट का नियम बनता है। तो बायो सेवर्ट 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने पहला कथन कहा कि अल्पांश जो है, अल्पांश में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वह जो अल्पांश है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या माना था? डीबी, और समानुपाती आई हो जाएगा, क्योंकि धारा आई और डीबी आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। पहला नियम क्या था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के समानुपाती होती है। यह आपका पहला कथन था। दूसरा कथन उन्होंने कहा कि अल्पांश की लंबाई
अल्पांश की लंबाई हमने क्या माना था, dl के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई dl के समानुपाती होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती dl आपको लिख लेना है। फिर यह आपके दो समीकरण हो गए। तीसरा आप कथन देखिए यहाँ पर, अल्पांश द्वारा बिंदु P के साथ बनाए कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या अनुक्रमानुपाती होता है, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वह जो थीटा कोण बना है चालक के और जो बिंदु P है उसके मध्य जो थीटा कोण बना है वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मध्य तीव्रता के समानुपाती होता है। यह आपको तीसरा कथन कहा था। उन्होंने आपको ये तीन कथन देख लेना है। पहला कथन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। और दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश dl की लंबाई के समानुपाती होता है। तीसरा आपको दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश द्वारा बिंदु P के साथ बनाए गए कोण की ज्या के समानुपाती होती है। आपको यह तीन कथन को याद कर लेना है। चलिए आपको अगले देख लीजिए। चौथा कथन उन्होंने कहा था, क्या कथन कहा था उन्होंने, चौथा कथन कहा है, अल्पांश की बिंदु P से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो अल्पांश के बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह जो लंबाई है, किसकी लंबाई है, अल्पांश से, जो आपने अल्पांश लिया था उससे बिंदु P की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपको लिखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती 1/r², 1/r², यह आपका चौथा समीकरण हो जाता है। अब समीकरण 1 व 2, 3, 4 को सम्मिलित करेंगे हम। 1, 2, 3, 4 जो समीकरण है आपका यहाँ पर देख लीजिए, dB समानुपाती I, dB समानुपाती dl और dB समानुपाती साइन थीटा। और चौथा समीकरण था आपका dB समानुपाती 1/r²। अब हम इन तीनों समीकरण को सम्मिश्रित कर लेंगे। तो सम्मिश्रित करने के लिए आपको तीनों के समानुपाती के इधर दिया गया था कि dB, तो आपको dB लिख लेना है। और इधर पहला जो था dB समानुपाती I, तो आपको dB समानुपाती I हो जाता है। फिर दूसरा था dB समानुपाती dl, dB समानुपाती dl था, तो आपको यहाँ पर dl लिख लेना है। तीसरा समीकरण आपका था dB समानुपाती साइन थीटा, तो यहाँ पर आपको साइन थीटा लिख लेना है। और चौथा आपका था 1/r², dB समानुपाती 1/r², तो 1 का गुना आप इसमें कर दीजिए और अपॉन में r² लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आपको यहाँ पर एक नियतांक लेना होगा और नियतांक होगा k। आपको एक नियतांक के ले लेना है और इससे आप समानुपाती का चिन्ह हटा सकते हैं। तो एसआई पद्धति में k का मान μ0, एसआई पद्धति में आप यहाँ पर देखिए, एसआई पद्धति में k का मान μ0, यह μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है। जो μ0 है यहाँ पर, यह निर्वात की चुंबकनशीलता है और इसका एसआई पद्धति में मान होता है, k का जो मान है एसआई पद्धति में वो μ0/4π होता है। तो आप k के स्थान पर μ0/4π रख देंगे। तो एसआई पद्धति में बायो सेवर्ट का नियम जो होगा वह होगा dB अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन r²। यह आपका बायो सेवर्ट का नियम हो जाएगा। यह आपको बायो सेवर्ट का नियम परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको पहला समीकरण जो प्राप्त होता है वो समीकरण कुछ इस प्रकार था, आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला समीकरण आपको प्राप्त हुआ था, देखिए आप यहाँ पर, dB समानुपाती धारा अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती धारा। दूसरा आपको दिया गया था चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती आपको dl अर्थात अल्पांश की लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र की आप यहाँ पर देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती साइन थीटा अर्थात चालक और P के मध्य का जो कोण है वह j आपको उसके समानुपाती होता है। अल्पांश चौथा आपको दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो अल्पांश और P के मध्य की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आपको 4 समीकरण बनेंगे और उन चारों समीकरण को आप संयुक्त कर देंगे तो आपको बायो सेवर्ट का नियम प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपका बायो सेवर्ट का नियम प्राप्त होता है। तो चलिए बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से हम एम्पियर को परिभाषित करेंगे। एम्पियर को परिभाषित करेंगे हम अब बायो सेवर्ट के नियम से। तो माना कि I बराबर 1 एम्पियर, I बराबर क्या है 1 एम्पियर धारा है और DL बराबर क्या है 1 मीटर। DL जो अल्पांश DL की लंबाई
अल्पांश की लंबाई थी और dl थी, और उसकी लंबाई हमने 1 मीटर माना है। तो यहाँ पर देख लीजिए फिर क्या आपको करना है, तो साइन थीटा बराबर आपको 1 मान लेना है। तो थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान क्या होता है 1, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो और आर बराबर आपको 1 मान लेना है। जैसे कि आप यह एक धारावाही चालक था, इसमें आप 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। और जो अल्पांश था उसको आपने 1 मीटर को मान लिया है, 1 मान लिया है। और यहाँ से जो अल्पांश से आपका बिंदु P था उस तक की दूरी आपने 1 मीटर मानी है। और जो थीटा था उसको आपने 90 डिग्री माना है, आपने मान ला है। फिर आपने करना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह 10 - 7 t होगी। आप उसमें सूत्र में रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको 10 - 7 t प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार आप क्या कह सकते हैं, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर लंबे व 1 मीटर त्रिज्या के चालक में प्रवाहित करने पर चालक के केंद्र 10 - 7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त उत्पन्न करता है। आपका यह परिभाषा हो जाएगी। इस प्रकार से आपको परिभाषा को पूर्ण कर लेना है। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है, अगला प्रश्न आप देख लीजिए। प्रश्न को अंक 15 में आपसे पूछा गया है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निर्धारण करना है। तो वृत्ताकार एक धारावाही कुंडली लेना है, जैसे कि एक ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। इस देखिए आप प्रश्न को, वृत्ताकार धारावाही कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। यह आपकी बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार ही होगा। इसको आप यह फिगर देख लीजिए, यह एक धारावाही कुंडली है, इसे मैं बड़ा करता हूँ। यह आपको एक धारावाही कुंडली दी गई है, देख लीजिए यहाँ ये धारावाही कुंडली है और यहाँ पर एक बिंदु O है। यह धारावाही कुंडली वृत्ताकार है, इसलिए इसका केंद्र O है और इससे R दूरी पर R त्रिज्या मानकर बनाया गया है। यहाँ पर आप देख, यहाँ पर थीटा जो 90 डिग्री का कोण है वह ए बी आपने जो बिंदु माना है, एक धारावाही चालक पर एक बिंदु माना है वह बी है और उसके मध्य आपने 90 डिग्री का कोण बनता है, यह आपको पता होगा। और इस धारावाही चालक में आप आई धारा प्रवाहित करेंगे, यह आपको देख लेना है। और इस चित्र को आप देख लीजिए और बना लीजिए। आपको किस प्रकार इसे हल करना है, चलिए आप इसको इस वीडियो में दिखा देते हैं। माना कि आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार धारावाही कुंडली में से जिसमें हमने आई धारा बह रही है, आई धारा प्रवाहित की है, इस कुंडली पर एक अल्पांश ए बी लेते हैं जिसकी लंबाई डी एल है। तब कुंडली के केंद्र पर अल्पांश डी एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट के नियम से जो हमने यह बिंदु है इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो बायो सेवर्ट का नियम है उसके अनुसार होगा। डी बी इजिकल टू 1/4 μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यह अपन ने बायो सेवर्ट के नियम में निकाला था। यह डी एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, किंतु किसी भी वृत्त की त्रिज्या वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा से सदैव 90 डिग्री का कोण बनाती है। यह आपको पता होगा कि जब हम, जैसे कि यह कोई वृत्त है, यह कोई वृत्त है, इसके यह त्रिज्या है और इस पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यह त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण 90 डिग्री का होता है, यह आपको पता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए आप क्या करना है अब आगे आपको। चलिए, अतः संपूर्ण कुंडली द्वारा, यहाँ पर ये भी, किंतु किसी भी वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र पर वृत्त की त्रिज्या वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा से सदैव 90 डिग्री का कोण बनाती है। और तो क्या हो जाएगा, डी बी अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती आपका हो जाएगा μ0/4 पाई आई डी एल। साइन 90 का मान होता है 1, तो साइन 90 का मान 1 रख देंगे तो 1 से आपका साइन 90 हट जाएगा और 1 का गुना आई डी एल में कर देंगे। आ गया समझ में। चलिए, अतः संपूर्ण कुंडली द्वारा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको इसका योग कर देंगे तो संपूर्ण जो कुंडली है उसके मध्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपका इसका योग कर लेना है और डी बी अपन ने ये ज्ञात किया था, डी बी के स्थान पर ये लिख दीजिए। तो बी जो संपूर्ण है वो बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको, यह कांस्टेंट है μ0/4 पाई और
आई अपॉन आर स्क्वायर, यह कॉन्स्टेंट था तो इसे हमने बाहर लिख लिया, और डीएल आपका भीतर है। और डीएल बराबर आपकी जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त की परिधि की 2πr होगी। तो किंतु जो सिग्मा डी बी एल है, डी एल है, सिग्मा डी एल इजिकल टू 2πr कुंडली की परिधि है, 2πr कुंडली की परिधि है। अतः आपका आप सिग्मा डी एल के स्थान पर 2πr लिख देंगे। तो 2πr अपन लिख लेते हैं इसके स्थान पर, आपने 2π डी सिग्मा डी एल के स्थान पर 2πr लिख लिया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आप क्या होगा, 2π से आपका 4, 2 से आपका 4 कटेगा तो आपको यहाँ पर नीचे 2 बचेगा, फिर आपका पाई से पाई कट जाएगा, और एक आर से एक आपका आर कट जाएगा, म्यू 0 आई आपका यहाँ पर बचेगा।